नमस्कार दोस्तों, ये है मूर्खता का चश्मा जो मैंने शुभंकर मिश्रा जी से उधार लिया है। आइए इसे पहनकर देखते हैं कि पहलगाम आतंकी घटना पर हमें क्या क्या दिखाई देता है। सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। मेरी स्क्रिप्ट कहाँ है? ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है। आंखें खोल कर देखो, हिंदुस्तान खतरे में है। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। काला चश्मा होने के कारण मेरे आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिपस्टिक तो दिखाई दे रही होगी। तो सुनो, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अब इस चश्मे को उतार कर देखते हैं। स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा है कि आतंकियों ने 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा है। मरने वाले हिंदू हैं और मारने वाले आतंकवादियों का धर्म इस्लाम था। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद देश की एकता को बनाए रखने के लिए नए नए विचारक हर रोज जन्म ले रहे हैं, पल पल में जन्म ले रहे हैं। पीयर प्रेशर इतना है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर रवीश की तरह बड़ी बड़ी वीडियो से संदेश नहीं दे पा रहा है, वो 1 मिनट की रील काट कर ही दौड़ रहे हैं। इस दौड़ में शुभंकर मिश्रा भी कूद गए हैं, लेकिन कूदते हुए वे अपने बौद्धिक स्तर को अपने साथ ले आए हैं। कोई लाइक और कमेंट्स के लिए, शेयर्स के लिए इतना नीचे गिर सकता है, हमने सोचा नहीं था। आप सुनिए कि पहलगाम की उस मिट्टी पर जहां 28 बेगुनाहों का खून बहा, ये हम चाहते हैं कि एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। ये मंदिर उन 27 हिंदू पर्यटकों की याद में हो जिन्हें उनकी हिंदू पहचान के चलते बेरहमी से मार डाला गया। ये मस्जिद उस आदिल के नाम पर हो जिसने अपनी जान देकर दुनिया को यह बताया कि सच्चा इस्लाम हिंसा नहीं बल्कि प्रेम बलिदान का रास्ता सिखाता है। इस्लाम का मतलब किसी की जान लेना नहीं बल्कि एक हिंदू भाई की जान बचाने के लिए जान कुर्बान करना भी होता है। जी हाँ, इनका मानना है कि पहलगाम की उस मिट्टी पर जहां 28 बेगुनाहों का खून बहा, वहां एक मंदिर और मस्जिद का निर्माण हो। यह मंदिर उन 27 हिंदू पर्यटकों की याद में हो और मस्जिद आदिल के नाम पर। अब पहला और साधारण सवाल तो ये कि भाई साहब, आप हैं कौन? क्या आप इस हमले के पीड़ित हो, या क्या आपके परिवार से इस हमले में किसी ने जान गंवाई है? सुनने में ये कठोर शब्द लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या ये शुभंकर मिश्रा विनय नरवाल के परिवार के सामने ये बात कह सकते हैं, जिस परिवार ने शादी के 7 दिन के भीतर अपना बेटा खो दिया, कि भाई आपने तो अपने बेटे को खो दिया, लेकिन मुझे अपने चैनल पर शांति दूत दिखना है तो आपके बेटे के नाम से मंदिर बनवा देते हैं? क्या ये शुभंकर मिश्रा इस घटिया तर्क को कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार के सामने रख सकते हैं, या उन सभी परिवार के सामने जिन्होंने अपने बाप, बेटे, भाई को सिर्फ हिंदू होने की वजह से खो दिया? कितना आसान है स्टूडियो में आकर कहना कि मरने वालों के नाम पर मंदिर बना दो और एक मस्जिद बना दो, बस हो गया मामला खत्म। पहलगाम में दरअसल हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाने का मकसद ही वहां पर्यटन को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना और कश्मीरियों के प्रति देश के हिंदुओं के दिल में शक पैदा करना था। लेकिन अगर पहलगाम की उस जमीन पर एक मंदिर और मस्जिद बनता है तो यह आतंकवादियों के उस मंसूबे को नेस्तनाबूद कर देगा। और एक बात उन लोगों से जो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि आतंकवादियों को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। अरे मूर्खों, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। 26 हिंदुओं को मारकर चले गए हैं, तुम उनके किस मकसद की बात कर रहे हो? और अगर हमले पर चर्चा करने से आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे तो क्या सभी को चुपचाप बैठ जाना चाहिए? अरे ये मत कहो कि वे आतंकवादी मुस्लिम थे, उन्हें हिंदू बता दो। याद है ना, आतंकवादियों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी। और ठीक है, चलो बना दी मस्जिद, बना दिए मंदिर, तो क्या ऐसे आतंकवादी हमले रुक जाएंगे? कश्मीर में तो है ही हजारों मस्जिद। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाने का ऐलान तो वहीं से हुआ था। तो क्या गारंटी है कि अगर शुभंकर मिश्रा के आइडिया ऑफ इंडिया के तहत पहलगाम के उस बैरन में मस्जिद बना भी दी तो भविष्य में वहां से हिंदुओं के खिलाफ कोई ऐलान नहीं किया जाएगा? शुभंकर मिश्रा आगे कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर ये बनाया जाता है तो ये इबादतगाहें महज पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं होंगी, ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक होंगी। अब भाई साहब कहते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब है। अरे भाई, कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? और पहली बात तो गंगा भी हमारी और यमुना भी हमारी। तुम्हारा क्या? तुम्हारा सिर्फ एक YouTube चैनल, उसे चलाओ, पॉडकास्ट करते रहो, सट्टेबाजी के ऐप प्रमोट कर पैसे बनाते रहो, लेकिन हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो। खासकर जब 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने पॉडकास्ट के सवाल आउटसोर्स करते करते अपनी बुद्धि भी आउटसोर्स कर दी है। तुम कह रहे हो कि ये जगह न केवल उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एकता का सबक भी देगी। ये मंदिर और मस्जिद न केवल उन 28 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये एकता का सबक देगी। अरे भाई, क्यों देना है एकता का सबक? और कौन सी एकता? और किसको देना है सबक? कितनी पीढ़ियां आई, कितनी गई, अब तक सीखा नहीं क्या एकता का सबक? हिंदू 1000 वर्षों से एकता ही तो निभा रहा है। हिंदू मरता भी रहे और अपनी पीढ़ियों को एकता का सबक भी सिखाते रहे। वाह शुभंकर, वाह। पहलगाम केवल उस बात का गवाह होगा कि पर्यटकों की पैंट खोलकर चेक किया गया कि खतना हुआ है या नहीं, और फिर उन्हें मारा गया। दोस्तों, सड़क पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी ये बांट दिया है इस धरती को क्या चांद सितारा का होगा वाली प्रजाति कहीं भी आपको दिखाई दे तो इन्हें जवाब देना ना भूलिएगा।